सागर में पहली बार सनशाइन पैथ केयर लेकर आया है सबसे कम मूल्य में सर्व सुविधायुक्त पैथ लैब। यहाँ पाए सभी जांचें, खून, ब्लड प्रेशर, थायराइड और बहुत कुछ। रविवार को विशेष छूट। हमारा पता है बुंदेलखंड मेडिकल के सामने सनशाइन पैथ लैब। सागर के पथरिया जाट में बिना शासकीय परमिशन के लगभग 1.5 साल से एक नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहा है। इस केंद्र के पास ऐसा कोई वैध दस्तावेज उपस्थित नहीं है जो कि उन्हें यह केंद्र संचालित करने की परमिशन देता हो, लेकिन फिर भी यहां लगभग 1.5 साल से बेधड़क होकर लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे बनाने का काम किया जा रहा है। केंद्र के प्रोजेक्ट मैनेजर ने मीडिया के सामने बताया कि फिलहाल सभी प्रकार के रजिस्ट्रेशन अंदर प्रोसेस हैं, लेकिन जेडी धन सिंह यादव के सहयोग के साथ यह केंद्र लगातार बिना किसी परेशानी के संचालित हो रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि सरकारी विभाग के कुछ नुमाइंदे चंद पैसों की लालच में आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर इस केंद्र में लोगों का इलाज ठीक से नहीं होता या किसी के भी साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि ऐसा कुछ भी होता है तो शासकीय विभाग यह कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि हमने किसी को कोई परमिशन ही नहीं दी और केंद्र के लोगों के प्रति कोई कार्रवाई करने के लिए मरीज के पास भी कोई वाजिब दस्तावेज नहीं मिलेंगे। ऐसे में आखिर इस धांधली का जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है। आरोग्य नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में पहुंची हमारी टीम ने जब केंद्र का मुआयना किया तो पता चला कि यहां भर्ती मरीजों की देखभाल के लिए महज 4 लोग ही केंद्र में हैं, जिनमें से केवल 2 ही यहां उपलब्ध रहते हैं। मरीजों को देखने आने वाले डॉक्टर की डिग्री भी संदेहजनक है, क्योंकि बार बार डॉक्टर का नाम पूछने पर भी संचालक डॉक्टर का नाम नहीं बता पाए। मरीजों को दी जाने वाली दवाई या योगाभ्यास के बारे में पूछने पर भी संचालकों ने चुप्पी साध ली। इसका सीधा मतलब यह है कि बिना किसी सुविधा के केवल पैसे बनाने के इरादे से लोगों की जान को यहां जोखिम में डालने का काम किया जा रहा है। इस केंद्र में भर्ती होने वाले मरीजों को इलाज के लिए हर महीने 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। इसमें ने सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। ना केंद्र में कहीं साफ सफाई है, ना डिग्री वाले डॉक्टर, ना ही कोई प्रमाण पत्र। केवल पैसे लेकर मरीजों को एक घर में बंद कर दिया जाता है और उन्हें प्रताड़ित कर उनके घर वालों से पैसे ऐंठे जाते हैं। सागर कलेक्टर संदीप जीआर से फोन पर इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस केंद्र के बारे में उन्हें कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया के जरिए जानकारी मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू की है और जांच के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। नाम क्या है? कौन सा आश्रम संचालित करते हैं आप? आश्रम नहीं है ये नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र है। क्या नाम है आपका और केंद्र का? जगदीश लारिया, और केंद्र का नाम है आरोग्य नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। आप क्या हैं वहाँ पर? प्रोजेक्ट मैनेजर। लगभग कितने समय से आश्रम संचालित हो रहा है? ये लगभग 1 साल हो गया है। इस प्रकार के किसी भी संस्थान या संस्था को संचालित करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई प्रकार की परमिशन, रजिस्ट्रेशन ये सब कराने पड़ते हैं, जिनमें मेंटल हेल्थ अथॉरिटी और पंचायत एवं सामाजिक न्याय विकास ये मुख्य विभाग हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन और परमिशन होंगे आपके पास? अंडर प्रोसेस है। एक्चुअल में क्या है कि इसको अंडर प्रोसेस का मतलब ये है कि अभी आपके हाथ में नहीं है और बिना उसके आप 1 साल 1.5 साल से उसको संचालित कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये सबके संज्ञान में है, जेडी के संज्ञान में भी है। जो कौन है जेडी? नाम क्या है उनका? नाम है श्री DS यादव, धन सिंह यादव जी हैं। किस प्रकार से उनके संज्ञान में? क्योंकि पूरा उन्हीं के उसमें मतलब इन्होंने जब फर्स्ट टाइम निरीक्षण किया था तो उसके बाद सारी चीज़ों से संतुष्ट हुए थे, इन्होंने फीडबैक भी लिया था और उसके बाद इन्हीं के माध्यम से पूरी फाइल हमारी भोपाल मान्यता के लिए गई है। आपका कहना ये है कि जेडी के संज्ञान में है कि आप 1.5 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित कर रहे हो आश्रम, और फिर भी वो चलाने दे रहे हैं आपको? नहीं, प्रशासन की मिलीजुली भगत है। हाँ, नहीं, देखो उसको क्या है कि मिलीजुली की भगत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सारी चीज़ें यदि अंडर प्रोसेस नहीं होती है ना तो हम कह सकते थे कि हम कुछ कर नहीं रहे। सागर जिले से अपने पास क्या क्या है मान्यता? कैसा? सागर जिले क्या मान्यताएं हैं, क्या है? परमिशन है? नहीं, इसमें परमिशन की सिर्फ एफिलिएशन चाहिए पड़ता है। बाकी परमिशन के लिए तो अनुशंसा माननीय कलेक्टर महोदय, SP,
जिला पंचायत सीईओ। अनुशंसा नहीं, इन लोगों को आपने आवेदन पत्र लिखे हुए हैं, परमिशन मांगी है, इन लोगों ने दी नहीं अभी आपको परमिशन, है ना? मैंने देखे हुए हैं आवेदन पत्र। हाँ हाँ। आपने उनसे मांगी है परमिशन, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया आपको, तो वो तो आप छोड़ो। आप तो मुझे ये बताओ परमिशन कहाँ से है आपके पास? नहीं, कहाँ अभी का? परमिशन नहीं है। तो बिना उसके कैसे संचालित कर रहे हो फिर आप? देखिए जब क्या है कि कितने सारी बच्चे चीज़ें- हैं आपके आश्रम में वर्तमान में? 10-12 बच्चे नहीं हैं, पेशेंट हैं। हाँ, पेशेंट कितने हैं? 10-12 पेशेंट हैं। अगर किसी उसकी एनओसी कहाँ चाहिए पड़ती है? अगर किसी के साथ डॉक्टर अगर रहते हैं। किसी के साथ किसी प्रकार की घटना होती है, अप्रिय घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, देखिए क्या है कि ये सारी आप जो तो हाथ समझा- पीछे कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सब रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और सारी योग्यताधारी। भाई जब आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं, कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट नहीं, नहीं, लिखित में- तो किस वो पेशेंट कैसे सिद्ध करेगा कि वो एक ऐसे रजिस्टर्ड एक संस्था में इलाज करा रहा था? नहीं, देखिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन तभी मिलता है किसी भी संस्था को। आपके अलावा और कौन कौन लोग हैं इसमें संचालित कर रहे हैं? जो संचालित जो राजेश कुर्मी है वो संचालक हैं। कौन है ये राजेश कुर्मी? राजेश कुर्मी संचालक हैं, बोल तो रहे हैं। कहाँ के हैं, कैसे? वो मकरोनिया में रहते हैं। अच्छा, वो संचालक हैं। हाँ, वो संचालक। आप क्या हो? हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं साथ में? और बाकी सब एम्प्लॉय हैं, कितने लोगों का स्टाफ? लगभग 7-8 लोगों का। डॉक्टर्स की भी वहाँ पर? हाँ, डॉक्टर्स रहते हैं। कौन डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर कॉलिंग पे आते हैं, कौन आते हैं? मतलब जिनको जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे डॉक्टर। किसी अभिषेक का नाम आया था कल, कौन है ये हाँ। डॉक्टर अभिषेक? अभिषेक MBBS डॉक्टर होंगे या हैं? नहीं, क्या है कि हम प्रोजेक्ट देखते हैं, फिर उधर पे जो ऑन टाइम जैसे किसी पेशेंट को जरूरत पड़ती है तो बुला लेते हैं। किसको बुला लेते हैं? किसको बुला लेते हैं? डॉक्टर को, जो भी डॉक्टर अवेलेबल। अब ऐसा थोड़ी रहता है कि हम भाई महीने में किसी का- कितने राउंड लगते हैं? हर 15 दिन में लगता है एक डॉक्टर का। कौन आता है, नाम क्या है डॉक्टर का? पहले तो डॉक्टर काजी वसीमुद्दीन आते थे और फिर उसके बाद डॉक्टर एक मौर्य हैं, वहीं पे हैं, और बाकी जो भी कॉलिंग करते तो वो आ जाते हैं अपने हिसाब से। उनका भी कभी- लिखित में कभी कुछ कोई- होगा आपको? हाँ, उनका सब रहता है, रिकॉर्ड रहता तो है। वो अभी आप हमें अवेलेबल करा दोगे? हाँ, सेंटर में मिल जाएगा आपको।